बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलहरम फॉरेक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से अबरार हुसैन आपका होस्ट एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। टुडेज़ वीडियोज़ टॉपिक इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग टाइप। आज की हमारी वीडियो बेसिक कोर्स की वीडियो नंबर 11 है। इस वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग टाइप्स के मतलब जानेंगे। फॉरेक्स में बेसिकली 4 किस्म की ट्रेडिंग होती है: स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, पोजीशन एंड स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक मुख्तसर दौरानिए की ट्रेड होती है। इसमें हम चंद मिनट्स चंद सेकंड्स में भी ट्रेड होती है, यानी लेस दैन अ मिनट, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक आपकी ट्रेड चलती है। तो स्कैल्पर्स बेसिकली स्पाइक्स को पकड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल है ये। तो इसमें इस ट्रेड की जो खासियत हैं वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपके एनालिसिस होते हैं और ट्रेड भी आप उसी में लेते हैं, यानी M1 से M15 तक मैक्सिमम आप एनालिसिस करते हैं, या M30 तक भी एनालिसिस हो सकते हैं। लेकिन आपकी ट्रेड छोटे पैमाने पर होती है। आप स्पाइक्स को कैच करते हैं तो उस पर ट्रेड करते हैं। तो इसमें आपका पिप्स का टारगेट थोड़े पिप्स होते हैं, आपका स्मॉल ट्रेड होती है, दुरानिया भी स्मॉल होता है, और आपका SL भी उसी रेशो से छोटे पैमाने पे होता है। तो 1 से 3 पेयर्स बेसिकली आप फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आसानी रहती है। 1 से 3 पेयर्स मेजर पेयर्स जो हैं, जैसे USD है, CAD है, और JPY है, GBP है। तो आपको उसमें 3 पेयर्स में आपको आसानी रहती है कि आप उस पर नज़र रखते हैं, फोकस करते हैं। और इसके बाद है उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रेड की। आपको 5 से 10 ट्रेड्स, आपका बहुत अच्छा वेरी लकी डे है तो आपको 9-10 ट्रेड्स मिल सकती हैं। वैसे एवरेजली 5-6 ट्रेड्स आपको मिल जाती हैं। थोड़ी सी इंटेंस होती है क्योंकि इस ट्रेड को मॉनिटर करना पड़ता है। ये ट्रेड इमोशनल होती है, जज्बाती होती है। तो बैठ के जब आप देखते हैं तो फिर आपको आपके ब्लड प्रेशर पे वो डायरेक्टली असरअंदाज होती है। तो अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो उसे चाहिए कि अपने टैबलेट्स वगैरह साथ रख के स्कैल्पिंग करे। और इसमें लॉट साइज़ जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, देखा गया है कि वो फिर मिनी लॉट साइज़ से भी वो ट्रेडिंग करते हैं। तो वैसे 0.03 टू 0.07 तक की लॉट यहाँ पे यूज़ होती है, मोस्टली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। छोटे दौरानी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है तो लॉट साइज़ आपकी बड़ी होती है। तो इसमें आसानी के लिए मज़ीद ये है कि आप या तो लीवरेज थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। लीवरेज वाली वीडियो में मैंने तफसील से बताया था कि लीवरेज ज़्यादा लेना ठीक नहीं होता, कम लीवरेज लें। और अगर आप कम लीवरेज लेते हैं तो फिर ज़रूरी है कि आपका कैपिटल ज़्यादा हो, आपकी इक्विटी बड़ी हो, तो फिर आप आसानी से इस ट्रेड को कर सकते हैं। तो इसके जो एनालिसिस होते हैं उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है, तो सेटअप को तलाश करने के लिए। उसके बाद दूसरी टाइप है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे एक दिन की, एक सेशन की ट्रेडिंग होती है। मैनी शॉर्ट ट्रेड्स इन अ सिंगल डे, ट्रेड विद इन इंट्राडे, वन बैंकिंग डे, और सेशन ट्रेडिंग। तो नीड मच टाइम फॉर एनालिसिस। इसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है एक दिन में। बेसिकली टाइम फ्रेम्स इसमें जो होते हैं एनालिसिस के लिए, M30 टू H4 तक आप एनालिसिस करते हैं। तो उसमें अगर आपको जो सेटअप मिलता है तो आप उस हवाले से फिर ट्रेड करते हैं। तो इसमें टारगेट्स आपके स्कैल्पिंग की ट्रेड से थोड़ा ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे स्कैल्पिंग में आप मिसाल के तौर पर 20, 30, 50 पिप्स के लिए आप ट्रेड करते हैं, तो इसमें आपकी जो पिप्स हैं, जिस पिप्स की जो रेंज है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर फिर वो आपकी ट्रेड थोड़ी बड़ी होगी तो उसका SL भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से SL भी बड़ा होगा थोड़ा सा। तो ये स्कैल्पिंग से थोड़ा सा, यानी कि ये वो चंद मिनट्स चंद सेकंड्स पे होती है, और ये ट्रेड एक दिन तक आपका दौरानिया जा सकता है। अगर आपकी ट्रेड एक दिन से बढ़ती है तो फिर उसमें आपको आपका मेथड चेंज हो सकता है, क्योंकि वन बैंकिंग डे गुजरने के बाद आपकी ट्रेड एक दूसरे किसी तरीके में मार्केट दूसरे फेज़ में दाखिल हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि आपका अगर स्वैप फ्री अकाउंट नहीं है तो फिर आप जब नेक्स्ट डे में दाखिल होंगे तो उसमें आपकी ट्रेड, आपका प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मुतासर हो सकती है। लिहाजा इस ट्रेड को इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब ये है कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें कि अगर आपने एनालिसिस इंट्राडे के हवाले से किए हैं, या स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग, जिस हवाले से आपके एनालिसिस है,
आप उसको फॉलो करें। रूल्स एंड रेगुलेशन को इसमें फॉलो करना ज़रूरी है। जो शख्स जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, वही कामयाब रहता है इस फील्ड में। तो इसमें ज़्यादा 5 पेयर्स तक आप के लिए आसानी रहती है, यानी 5 पेयर्स पे तक आप फोकस करते हैं कि आप 5 पेयर्स पे ट्रेडिंग करें या उनके एनालिसिस नज़र रखें, उनके फंडामेंटल्स वगैरह। और इसमें ट्रेड फ्रीक्वेंसी आपकी स्काल्पिंग से थोड़ी इसमें कम होती है, यानी आपको 2 से 10 ट्रेड्स एक दिन में मिल सकती हैं। तो इसको सेम डेट में बहरहाल क्लोज़ करना ज़रूरी होता है। इसमें स्ट्रेस थोड़ा दरमियाने दर्जे का होता है, चूँकि इसको भी बहरहाल आपको मॉनिटर करना पड़ता है ट्रेड को, लेकिन सम टाइम नहीं भी करते, ट्रेड थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसको आप मॉनिटर नहीं भी करते, आप एसएल लगा के छोड़ देते हैं। तो स्ट्रेस इसमें बहरहाल स्काल्पिंग के तनाजुर में थोड़ा कम होता है। और इसको ज़रूरत होती है ट्रेड को, इसको मैनेज करने को, एनालिसिस इसके अच्छे होने चाहिए आपके, मतलब बेहतर होने चाहिए। वो तो हर ही ट्रेड में होना चाहिए, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे क्योंकि ये दरमियाने दर्जे की होती है। तो बहरहाल इसमें आपको जो जिन चीज़ों को ज़रूरत है फोकस करने की, वो सिंपल ये है कि आप फंडामेंटल्स को जहन में रखें, और इसमें डेली की बेसिस पे अगर आपने ट्रेड लगाई है तो उसको सेम डे में क्लोज़ करें। सम टाइम ऐसे होता है कि आप सेशन को फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो एसएल आप मूव करवाते हैं, तो उसमें फिर ये है कि आपको मॉनिटर करनी पड़ती है ट्रेड। तो इसमें ट्रेड में अहम चीज़ ये है कि इसमें मज़ीद आप अपने ट्रेड को क्लोज़ करें अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है, और अगर नेक्स्ट उसी एसएल को मूव करवाने के बजाय अगर आपको नया सेटअप बन रहा है तो उसको अलग से आप एंट्री करें और अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाएं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी की 2 अक़साम को हम डिस्कस करेंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।